नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमने छोड़ा था पीछे। समतल जो हमारे इतने दे रखे हैं उनके बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। न्यून कोण कह दे या कोण कह दे, 2011 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं। दो प्लेन हैं, ठीक, उनके बीच का हमें कोण निकाले या कह दे न्यून कोण कह दे, कुछ भी कह दे, हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन के बीच के कोण का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम प्लेन हमारा जो इक्वेशन होती है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर कर लेंगे इस वाले प्लेन को भी, इस वाले प्लेन को भी। चूँकि दो प्लेन है तो a1 b1 c1 कर लेंगे, तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो a1 2 b1 1 c1 -2 और d1 की चूँकि कोई आवश्यकता नहीं होती है इसलिए हम d1 को नहीं लिखेंगे। बाकी a2 b2 c2 करके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लगाएंगे। ठीक है, जो भी हम सॉल्व करना सबको आता है सॉल्व करना, और थीटा इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं, कर लेना। दूसरा देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा समतल युग्म दो समतल दे रखे हैं, पता ये है और तथा ये है, पर लंब है। ठीक है, जो इस बिंदु से होकर जाने वाला प्लेन जो है वो इन दोनों प्लेन पर क्या है? लंब है। इन दोनों प्लेन पर, सपोज ये दो प्लेन हैं और इस पॉइंट से होकर जाने वाला जो भी प्लेन है वो इस पर क्या है? इन दोनों पर लंब है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दो प्लेन हमें गिवन है तो हमें पता है कि एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन a x-1 प्लस b y-1 c z प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब कह रहा है, मैंने बताया आपको, इस पॉइंट से होकर जाने वाला प्लेन इन दोनों पर लंब है। लंब होने पर हमारा क्या रहता है कि जो हमारे प्लेन गिवन होते हैं उसमें से कांस्टेंट, मतलब जो d की वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है और x y z जो रहते हैं वो हमारे a b c में चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब ये जो है a हो जाएगा और y की जगह b हो जाएगा और z की जगह c हो जाएगा और हमारा -7 मतलब d, मैंने आपको बताया था लंब रूप में, पीछे पढ़िएगा, लंब रूप में जो d है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारी रिमूव हो जाती है जब भी हम लंब फॉर्म पढ़ते हैं तब। a प्लस 2b, ये प्लेन इन दोनों पर लंब है, तब लंब रूप कैसे लिखेंगे इन दोनों प्लेन का? a प्लस 2b मतलब x y की जगह a b c रख देंगे और जो कांस्टेंट होगा उसे रिमूव कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5। ठीक, अब हम इस 4 और 5 से जिस तरीके से आप निकाल सकते हो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू निकाल कर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 में पुट करने पर हमें प्लेन की इक्वेशन पता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू आ रहे हैं ये क्वेश्चन। दूसरा देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने से तथा इतने से होकर जाता है और इस पर लंब है। अब देखिएगा, दो बिंदुओं से होकर जाता है और इस पर लंब है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको पीछे भी बताया, हमारे पास क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है। ठीक, दूसरा देखिए, बिंदु है हमारे पास, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती? सबसे पहले हम इस बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, अब हम ये निकाल दिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है वो इससे होकर जाता है, मैंने पीछे बताया है। अब जो ये इक्वेशन है, अब ये प्लेन की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक, इस पॉइंट से होकर जाएगी तो हमारा प्लेन बनेगा क्या? ये, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, 7 x की जगह पर 7, y की जगह पर 0 और z की जगह पर 6। ठीक, और एक पॉइंट से होकर जाने वाले इक्वेशन क्या होती है? x माइनस का x1 प्लस b y माइनस का y1 प्लस c z माइनस का z1 इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट x1 y1 z1। लेकिन पॉइंट यहाँ पर कितना है? 3 4 2, तो इसलिए ये बनी इक्वेशन। ठीक, और दूसरा, इस इक्वेशन को हम, जब हमारे पास 3 पॉइंट होते थे तब इसी इक्वेशन में हम दूसरे पॉइंट को गुजारते थे, तीसरे पॉइंट को गुजारते थे, तब हम 3 इक्वेशन निकालते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये दो प्लेन आ गए। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं, जो समतल दूसरा है, ये दूसरा है तथा समतल पहला,
समतल जो 2 है वो पहले पर क्या है, लंब है। जो 2 है वो पहले पर लंब है। तो मैंने आप बताया जो लंब रूप लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, x y z की जगह पर a b c रख देंगे और कांस्टेंट वैल्यू रिमूव कर देंगे। 2a y की जगह पर b और c की z की जगह पर c। ठीक, अब हम इक्वेशन 3 और 4, हमारी 3 और 4 ही बनी है सही फॉर्म में। 3 और 4 को भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। ए बी सी की वैल्यू हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। किस में, 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर ए बी सी की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी। उससे क्या मिलेगी, सॉरी लैम्डा नहीं, ए बी सी की वैल्यू पुट करने पर यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे और इधर ले जाएंगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने से होकर जाता है तथा समतल के समांतर। अब देखिए समांतर पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, समांतर। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने से होकर जाता है। सबसे पहले हमारा देखिए जो समतल है ये दे रखा है, इसके समांतर समतल का समीकरण लिखते हैं। समांतर समतल का समीकरण क्या होता है, देखिए 2x + y - 3z + लैम्डा। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसे हटाकर प्लस में लैम्डा को ऐड करते हैं समांतर समतल का समीकरण। अब इस जो हमारे समांतर समतल का समीकरण मिला है उसे इस पॉइंट से होकर पास करा दो, मतलब गुजारते हैं। तो हम जब ये इस पॉइंट को इससे हम गुजार देंगे, x y z की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और लैम्डा की वैल्यू निकलने पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा, बिंदु 2, 1, 0 से समतल इतने की दूरी निकालिए। मैंने पीछे फॉर्मूला बताया कि एक प्लेन दे रखा है और एक पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन की दूरी क्या होती है, दूरी हमारी p ये होती है। तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू निकालो और दूरी का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक, दूसरा देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो समतल इतने के समांतर तथा बिंदु इतने से इकाई दूरी ज्ञात करें। क्या निकालें, इकाई दूरी। सबसे पहले ये क्या है कि समांतर समतल का समीकरण के समांतर, ध्यान से देख लेना, समांतर और लंब के समांतर समतल का समीकरण क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हटाएंगे, प्लस लैम्डा ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 समांतर समतल का समीकरण। अब कह रहा है समांतर समतल का समीकरण जो बिंदु इतने से इकाई दूरी ज्ञात करनी, मतलब इससे जाता है और उसकी इकाई दूरी निकालिए। इकाई दूरी निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले दूरी निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, ये एक समतल है और उस पॉइंट से होकर जाने वाले, अभी पीछे फार्मूला बताया, उसकी दूरी निकालने का फार्मूला वही a1 a2 + b1 b2 a1x, ये होता है फार्मूला a1x + b1y + c1z + d अपॉन √a² + b² + c², ये होता है हमारा दूरी निकालने का फार्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट करी, हमारी वैल्यू आई इतनी। लेकिन इसने बोला है इकाई दूरी, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, तो हम इस मॉड की जगह पर 1 रख देंगे और मॉड हटाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो 0 मिलेगा और एक बार माइनस लेंगे तो -6 मिलेगा। तो फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें वैल्यू प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। आगे, एक तल यमक अक्षों को बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक PQR है, तो सिद्ध कीजिए तल का समीकरण क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 2017 में आया है। ठीक, अब देखिए, हम जानते हैं कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, x/a + y/b + z/c = 1। ठीक है, जो निर्देश इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से इंटरसेप्ट काटता है। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड A B C, तो ये 0,0,C 0,a,0,0 ये होता है आपका 0,b,0। ठीक, यही तो है हमारे पॉइंट। ये सपोज कर लो हमारा A है, ये सपोज कर लो B है, ये C है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे ABC। ठीक, अब देखिए, केंद्रक का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जहाँ 3 पॉइंट आपको गिवन होते हैं, जैसे x1 y1 z1 x2 y2 z2, इस तरीके से। तो केंद्रक का फॉर्मूला हमारा होता है x1 + x2 + x1 y1 z1 अपॉन
क्या 3 x2/2 z2 प्लस अपॉन 3। इसी तरीके x3/3 z3 अपॉन 3। ये होता है हमारा केंद्रक निकालने का फॉर्मूला। पीछे वाले चैप्टर में मैंने बताया है आपको। ठीक, तो हमने बस हमारे पास 3 पॉइंट गिवन थे तो उसी तरीके से हमने लगा दिया फॉर्मूला। ठीक, a/3 b/3 c। ये केंद्रक दे रखे हैं, हमें केंद्रक निकाल लिए हमने, लेकिन क्वेश्चन में हमको केंद्रक दे रखा है PQR। तो P इक्वल टू दिस की तो